हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर सच्चा है जिसने हमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। उसने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 19 और 20 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम पृथ्वी पर किसी भी देश के नागरिक हो सकते हैं, परंतु मसीह के कारण हमारी दोहरी नागरिकता है। ये दूसरी नागरिकता किसी भी देश की नागरिकता से बढ़कर स्वर्ग की नागरिकता है। हम पृथ्वी पर परदेशी हैं। पृथ्वी हमारा घर नहीं है। हम यहाँ थोड़े समय के लिए हैं, परंतु पृथ्वी पर रहते हुए हमारा पद, हमारा ओहदा बहुत ऊंचा है। वो पद है कि हम मसीह के राजदूत हैं। फिलिपियों 3:20 के अनुसार हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। एक राजदूत की रैंकिंग सबसे ऊंची होती है। वो अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि को छोड़कर अपने देश, अपने राजा, अपनी सरकार को रिप्रेजेंट करता है। वह अपने को इस रूप में रिकॉग्नाइज करता है कि अपने देश से अलग उसकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है। राजदूत के लिए एक बात होती है, चाहे वो दूसरे देश में भेजा जाता है, लेकिन उसकी नागरिकता अपने ही देश की होती है। वो जहां भेजा जाता है वहां का नागरिक नहीं होता और दूसरे देश में जाकर जमीन नहीं खरीदता, मकान नहीं बना सकता। उसी प्रकार हम इस पृथ्वी पर मसीह के राजदूत बनाकर भेजे गए हैं। हमारा असली देश स्वर्ग है। इब्रानियों 11:16 के अनुसार पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गिक देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 17:16 में कहा, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। हम इस संसार में परमेश्वर और मसीह के राजदूत होकर आए हैं, परंतु नीति वचन 13:17 में लिखा है, विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है, परंतु दुष्ट दूत बुराई में फंसता है। फिलिपियों 3:19 के अनुसार उनका अंत विनाश है। उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। वे अपना घर बनाते, उन पर अपना नाम खुदवाते, मानो उन्हें हमेशा पृथ्वी पर ही रहना है। राजदूत होने के बावजूद भी हमारे जीवनों का मोटिव कहीं गलत तो नहीं? क्या हम हर चीज में अपना लाभ ढूंढते हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी प्रशंसा और बड़ाई के लिए काम करते हैं? इसलिए हमारे जीवनों से ये दिखाई नहीं देता कि यीशु मुझ में जीवित है। हम चाहते हैं कि हम जाने पहचाने जाएं, लोग हमें रिकॉग्नाइज करें। हम यीशु के राजदूत होने के लिए बुलाए गए हैं कि हम में से यीशु की झलक दिखे। इफिसियों 1:3 के अनुसार उसने हमें मसीह में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। जो कुछ प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया, वो सारी संपत्ति स्वर्गिक स्थानों पर रखी है। उसे पृथ्वी पर लाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए लिखा है, धन्य है वे जिन्हें सियोन की अर्थात स्वर्गिक स्थान की सुधि रहती है। हम मसीह के राजदूत हैं। हमारे लिए यीशु मसीह स्वयं पिता से विनती करते हैं। क्या हम उस विनती में यीशु मसीह के साथ सम्मिलित हो सकते हैं? तो आइए हम उनके साथ प्रार्थना में शामिल हो जाएं। हे पिता, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। जैसा मैं पवित्र हूँ, वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो उसके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। वह महिमा जो तूने मुझे दी, वही महिमा
उन्हें भी दे कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, और जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों। प्रभु यीशु ने हमारे लिए विनती की है, उसकी बुलाहट को स्वीकार करके अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। धन्यवाद के साथ अपना समर्पण प्रभु के सम्मुख करें। कहें, प्रभु हमें कुशल और ईमानदार राजदूत होने का अनुग्रह दें, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा स्वर्गिक आशीषें इस पृथ्वी पर लोगों को मिल सकें और वे स्वर्गिक आनंद को महसूस कर शांति पाएं। प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।